अस्सलाम वालेकुम। जानदारों को मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखने या अमराज की सूरत में इलाज मुआवजा के सिलसिले में अहम इंजेक्शन शेयर किए जा रहे हैं। सेलमोर कंपनी का तैयार करदा एवा इंजेक्शन न सिर्फ परिंदों और दीगर लाइफ स्टॉक के अजसाम में ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स और अहम वाइटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, बल्कि जानदारों की खुराक में नमकियात और हरारत की कमी की वजह से लाहक होने वाली कमज़ोरी, स्ट्रेस, दबाव और बीमारियों से बचाव इलाज के लिए भी बहुत मुफीद है। गाय, भैंस, घोड़े के लिए 0.3 मिलीलीटर से लेकर 0.5 मिलीलीटर एवा इंजेक्शन फी 5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से टीका लगाएंगे। मुर्गियों के लिए 1 सीसी एवा इंजेक्शन फी 5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से टीका लगेगा। यानी परिंदे का जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग है तो 0.2 सीसी टीका नस में या ज़ेरे जिल्द या पट्ठों में लगाएंगे। भेड़ बकरियों के लिए 1 ml से लेकर 1.5 सीसी फी 5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न, जबकि बिल्ली कुत्ते के लिए 1.5 से लेकर 2 मिलीलीटर एवा इंजेक्शन फी 5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाएंगे। लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक एक टीका लगाकर कोर्स मुकम्मल करेंगे। बाज़ औक़ात मर्ज़ की शिद्दत और जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी हालत को देखते हुए 3 दिनों से ज़ायद दुरानिया के लिए एवा इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। एहतियाती तदाबीर के तौर पे 10 मिलीलीटर से ज़्यादा एक जगह पे इंजेक्शन ना लगाएं। वरीद में इंजेक्शन लगाते हुए जानवर के दिल की धड़कन और सांस का बगौर मुआयना करें। 25 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडी और खुश्क जगह पे रखें। इसकी कीमतें खरीद 600 रुपये है और जब भी इसे इस्तेमाल करवाएं तो ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी तारीख लाजमी देख लें। ये इंजेक्शन इन अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स और वाइटामिन्स का मजमुआ है। ग्लूटामिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथायनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, वैलिन, थायामिन HCl, राइबोफ्लेविन, सोडियम फास्फेट, पीरिडॉक्सिन HCl, निकोटिनेमाइड, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोज, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। जानदारों को गैर मयारी ग़िज़ा देने से परहेज़ करें और उन तमाम माहौलियाती अनासर दीगर पहलुओं पे खास नज़र रखें जिनके बायस जानदार स्ट्रेस यानी तनाव की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। खून में प्रोटीन का लेवल कम हो जाए यानी हाइपोप्रोटीनीमिया, विटामिन्स की कमी और लंबे अरसे के आर्ज़ों में एवा इंजेक्शन को बतौर सपोर्टिव थेरापी इस्तेमाल में लाया जाता है। ज़ाती तौर पे जब भी इस इंजेक्शन को मतलूबा मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करवाया है तो नताइज मुस्बत ही बरामद हुए हैं। इसीलिए सेलमोर कंपनी का ये मुफीद प्रोडक्ट आपके साथ भी शेयर किया जा रहा है। दवा को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं और अगर आपको टीका लगाना नहीं आता तो किसी माहिर की मदद लें। जानदारों में सांस के मसाइल, सांस के अमराज, पेट, आंतों की बीमारियों, टाइफाइड बुखार के इलाज मुआवजा और मोज़र सेहत जरसूमों के खात्मा के लिए सेलमोर कंपनी का ये वाला शानदार प्रोडक्ट भी मुस्बत नताइज देता है। 50 मिलीलीटर की ये पैकिंग वेटनरी फील्ड में कसरत से इस्तेमाल की जाती है। टाइजेंट इंजेक्शन शेयर किया जा रहा है। ये इंजेक्शन टाइलोसिन टार्ट्रेट और जेंटामाइसिन एस सल्फेट का मरकब है। यानी इस टीके में टाइलोसिन और जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। जानदार सांस की बीमारियों का शिकार हों जैसा कि CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, नमोनिया, ब्रोंकाइटिस या पेट और आंतों की बीमारियां जैसा कि साल्मोनेला, आंतों की सोजश में मुब्तला हों, बुखार, थनों या जोड़ों की सोजश हो या फिर जानदारों के तौलीदी निज़ाम के दीगर मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन बन जाए तो इलाज के लिए टाइजेंट इंजेक्शन इंतहाई मौसर है। अब तक बीमारियों की जितनी भी अलामात शेयर की हैं इनमें से कोई एक भी मुर्गियों या दीगर पोल्ट्री बर्ड्स में दिखाई दे तो 1 ml टाइजेंट इंजेक्शन को 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाएं। करीबी वेटनरी क्लिनिक से लगभग 500 रुपये की कीमत में टाइजेंट बआसानी मैसर हो जाता है। इस इंजेक्शन में 10% टाइलोसिन टार्ट्रेट
और 5% जेंटामाइसिन मौजूद हैं। अलामात की शिद्दत कम हो तो 1 मिलीलीटर टाइजेंट इंजेक्शन को 15 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। मतलब मुतासरा जानदार का जिस्मानी वजन 1 किलोग्राम के लगभग है तो उसे 0.1 ml 1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के मुतासरा चिकन को 0.15 सीसी और 2 किलोग्राम के आसपास औसत जिस्मानी वजन के मुतासरा चिकन को 0.2 सीसी टाइजेंट इंजेक्शन लगाएंगे। दिन में 1 मरतबा लगातार 3 दिनों तक टाइजेंट इस्तेमाल करवाएं। यानी रोज़ाना पट्टे में 1 टीका और 3 दिनों तक 1 इंजेक्शन लगाकर 3 दिनों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। गाय, भैंस, भेड़ बकरी में सांस की बीमारियां, पेट, आंतों के मसाइल, तौलीदी निज़ाम की बीमारियां या दीगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की अलामात दिखाई दें तो उन्हें भी उसी मिकदार से टाइजेंट इंजेक्शन लगाएं जो मिकदार पोल्ट्री बर्ड्स के लिए है। यानी 1 मिलीलीटर 1 ml 1 सीसी टाइजेंट इंजेक्शन, 15 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन, रोज़ाना 1 टीका और लगातार 3 दिनों तक हर रोज़ 1 इंजेक्शन। एहतियाती तदाबीर को लाजमी मद्देनज़र रखें। हमेशा दुरुस्त तशखीस के बाद मौसर दवा मुंतखब करें। इजाफी दवा ना मंगवाएं। तारीख़ तनसीख बगौर देखें। दवा को धूप से बचाएं। हमेशा नई सिरिंज इस्तेमाल में लाएं। टीका लगाने के बाद 7 दिनों तक जानवर का गोश्त और 3 रोज तक दूध इस्तेमाल ना करें। 25 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडी और खुश्क जगह पे स्टोर करें। दौरान इलाज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ट्राइब्रेसन 48% के भी ज़बरदस्त नताज हैं। ट्राइब्रेसन इंजेक्शन को न सिर्फ बुनियादी बैक्टीरियल बीमारियों से निजात के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है बल्कि सांस के अमराज से मुतल्लिका सानवी यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निजात दिलवाने के लिए भी ट्राइब्रेसन 48% अच्छी चॉइस है। मुर्गियों, भेड़ बकरियों और दीगर जानदारों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम इंहज़ाम और तौलीदी निज़ाम से मुंसलिक मसाइल, अमराज की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में ट्राइब्रेसन 48% को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस इंजेक्शन में 1:5 के तनासब से ट्राइमेथोप्रिम और सल्फाडायाजिन का अमेज़ा मौजूद है। पोल्ट्री बर्ड्स को दस्त, लूज मोशन, ब्लीडिंग, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू से राहत दिलवाने के लिए ट्राइब्रेसन 48% टीके को बिला ताहीर इस्तेमाल में ला सकते हैं। मुर्गियों में बहुत से जरासीमी अमराज, जरासीमी बीमारियों के इलाज मुआवजा के सिलसिले में ये एक इंतहाई मौसर तरीन टीका समझा जाता है। मुख्तलिफ पैकिंग्स में मुहैया होने वाला ये इंजेक्शन बआसानी करीबी वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इसकी मिकदार 1 ml ट्राइब्रेसन 48% 5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से होगी। आपके पास दीगर मुतासरा जानदार हैं तो उनके लिए महसूस तजवीज़ करदा रिकमेंडेड डोज जो कि पैकिंग पे लिखी होगी या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से तजवीज़ की जाएगी उसी के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। जब दिन कदरे गर्म और रातें हल्की ठंडी होने लगे या मौसमियाती तब्दीली के दौरान बारिशें हों, नमी में इजाफा हो, कदरे सर्द मौसम हो तो ये मौसमियाती तनाव कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले जानदारों को मुतासर कर सकता है। परिंदों के गले से हर की आवाज़ें निकलें, रेशा, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकें, एलर्जी और दीगर जरासीमी बीमारियों के इलाज मुआवजा के लिए जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आते हैं। ये इंजेक्शन 2 मजबूत एंटीबायोटिक्स और 2 एजेंट्स का मरकब है। एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतरीन नताइज देने वाली 2 ताकतवर एंटीबायोटिक्स इन्फ्लेमेशन यानी सोजश के खात्मा के लिए एक मौसर एजेंट और एक एजेंट जो एलर्जी का खात्मा करे यानी बैक वक्त एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी हिस्टामिन। इस 10 ml के जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन में टाइलोसिन टार्ट्रेट, जेंटामाइसिन सल्फेट, डेक्सामेथासोन और क्लोरफेनरामिन शामिल हैं। मुर्गियों, परिंदों के लिए जेंटाकोम्बिसोन की मिकदार 1 ml फी 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से है। मुतासरा बर्ड को लगातार 3 दिनों तक छाती में यानी पट्टे में इंजेक्शन लगाएंगे। बड़े जानवर के लिए 1 ml जेंटाकोम्बिसोन 15 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से 3 दिनों तक पट्टों में टीका लगेगा। अगर मुतासरा परिंदा 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन का है तो उसे 0.1 सीसी
1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के परिंदे को 0.15 सीसी और 2 किलोग्राम एवरेज वजन के चिकन को 0.2 सीसी जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन लगाएं। सीआरडी ज्यादा पेचीदा ना हो तो इलाज मुआवजा इंतहाई आसानी से हो जाता है, और अगर इन्फेक्शन बिगड़ जाए, सीआरडी यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ साथ इकोलाई एस्क्रिशिया कोलाई इन्फेक्शन भी हो जाए, तो फ्लाक में बहुत जल्द सीसीआरडी मर्ज भी दिखाई देगा। बहरहाल सीआरडी हो, सीसीआरडी या इकोलाई, इलाज मुआवजा के लिए जेंटाकोम्बिसोन इस्तेमाल करवा सकते हैं। मर्ज की अलामात और अलामात की शिद्दत को देखते हुए बाकायदा दुरुस्त तशखीस के बाद फैसला करें कि कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।